नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हाई रिव इंडिया चैनल को। दोस्तों अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी इस वीडियो में लॉन्च होने वाली कुछ शानदार एसयूवी कार्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका प्राइस 5 लाख से शुरू होता है। Hyundai माइक्रो एसयूवी। दोस्तों वर्तमान समय में माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में Hyundai की जल्द एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी Hyundai AX1 कोड नेम वाली छोटी एसयूवी पर काम कर रही है, जिसका टेस्टिंग मॉडल हाल में देखा गया था। अब एक बार फिर Hyundai की इस माइक्रो एसयूवी की तस्वीरें लीक हुई हैं। नई तस्वीरों में Hyundai AX1 की काफी डिटेल सामने आई हैं। Hyundai की ये माइक्रो एसयूवी देखने में वेन्यू का छोटा वर्जन लग रही है। इसके पीछे ही डिजाइन कुछ हद तक मारुति इग्निस जैसा है। लीक तस्वीरों से संकेत मिलता है कि काफी हद तक फाइनल मॉडल है। Hyundai अगले साल की शुरुआत में इस छोटी एसयूवी को ग्लोबल अनवील कर सकती है। हालांकि भारतीय बाजार में इसका इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो Hyundai अपनी इस छोटी एसयूवी को इंडियन मार्केट में साल 2021 के आखिर में पेश कर सकती है। Hyundai की इस छोटी एक्सयूवी में शार्प एज के साथ बॉक्स डिजाइन दिया गया है। रूफ रेल और व्हील आर्च क्लैडिंग इसे रग्ड लुक देते हैं। वेन्यू की तरह इसमें भी स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलने की उम्मीद है। कार में स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। Hyundai की नई कारों की तरह इसमें भी कई लेटेस्ट और मॉडर्न फीचर मिलने की उम्मीद है। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स होंगे। कंपनी इस छोटी एसयूवी में भी अपनी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ब्लू लिंक दे सकती है। दोस्तों अगर ये गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो Hyundai AX1 के इंजन ऑप्शन की जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि इसे पेट्रोल इंजन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में इसे और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। इन इंजन के साथ मैनुअल और AMT गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। माना जा रहा है कि इस एसयूवी को 5 से 8 लाख रुपए की रेंज में लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा EXUV 300। महिंद्रा EXUV 300 एक भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो कि एडवेंचर और थ्रिल प्रेमियों को तो पसंद आएगी ही, और साथ ही साथ वातावरण अनुकूल ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आएगी। इस कार की पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो महिंद्रा XUV 300 में पावरफुल मोटर दी गई है, जो कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन प्रदान करती है और उसी समय एक शांत इलेक्ट्रिक व्हीकल का आनंद भी मिलता है। यानी कि इस एसयूवी को चलाने पर यह कहा जा सकता है कि पावर तो बिल्कुल एसयूवी जैसी ही मिलेगी, लेकिन डीजल एसयूवी जैसा शोर बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक कार को खरीदते वक्त एक ग्राहक के मन में यही सवाल होता है कि ये एक बार चार्ज होकर कितना चल पाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी में दी गई ज्यादा क्षमता वाली बैटरी ये सुनिश्चित करती है कि इसकी रेंज भी काफी ज्यादा होगी। डिजाइन फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा XUV 300 फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ नए फीचर से लैस है। वहीं इसके इंटीरियर की बात की जाए तो काफी स्मार्ट और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के इंटीरियर में ब्लू हाइलाइट्स दी गई हैं, जो कि इस एसयूवी के कैरेक्टर को शानदार बनाती हैं। एक कार खरीदते वक्त ग्राहक के मन में ये रहता है कि ये कार कितनी सेफ है, क्योंकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों के साथ सफर करेगा तो सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सेफ्टी के मामले में XUV 300 ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयार की गई है जिसे GNCAP में सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं। इस कार की कीमत की बात करें तो कंपनी इसे 10 लाख से 11 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है। वहीं ये जुलाई 2022 में लॉन्च हो सकती है। न्यू Hyundai Bayon SUV। भारत में इन दिनों कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी और क्रॉस ओवर कारों को काफी पसंद किया जाने लगा है। बाजार में इसकी मांग भी अच्छी तादाद में है। इसी बात पे ध्यान देते हुए Hyundai अब अपनी सबसे सस्ती एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस एसयूवी का नाम बियॉन होगा, जिसे काफी कम कीमत पर लाया जाएगा। इसे सबसे पहले कंपनी वर्ष 2021 की पहली छमाही में यूरोपीय बाजार में उतारेगी। अपनी रेंज की सबसे सस्ती एसयूवी होने की वजह से बियॉन को खरीदना ग्राहकों के बजट में होगा। साथ ही Hyundai अपनी तकनीक को भी इस कार में शामिल करेगा। Hyundai ने ये भी घोषणा की है कि नई एसयूवी वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सभी Hyundai एसयूवी में सबसे सस्ती होगी। ऐसे में इसे खरीदना ग्राहकों के बजट में होगा। बियॉन Hyundai के यूरोपीय क्रॉस ओवर लाइनअप में शामिल होगी, जिसमें कोना, टक्सन, नेक्सॉन और सांता फे मॉडल मौजूद हैं। प्रोडक्ट की बेहतरीन रेंज के साथ Hyundai यूरोपियन मार्केट का एक पॉपुलर ब्रांड है, जो ग्राहकों की जरूरत और उनके बजट के हिसाब से ही कारें तैयार करती है। हालांकि अभी इस कार का डिजाइन कैसा होगा और इसकी कीमत कंपनी कितनी रख सकती है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। टोयोटा CHR क्रॉसओवर
दोस्तों, टोयोटा CHR GR स्पोर्ट्स का ऑफिशियल तौर पर यूरोपियन मार्केट में खुलासा कर लिया गया है। इस गाड़ी में कई बेहतरीन अपग्रेड दिए गए हैं। वहीं इसके सस्पेंशन में भी काफी बदलाव किया गया है, जो आपको एक स्पोर्टी कार वाला अनुभव देता है। टोयोटा CHR एक क्रॉसओवर है, जिसके स्पोर्ट्स वर्जन को सबसे पहले जापान में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इस गाड़ी को जल्द ही भारत में लाया जा सकता है। पेपर पर अगर देखा जाए तो CHR और CHR GR स्पोर्ट्स में काफी कुछ एक जैसा है। इसमें 1.8 लीटर और 2.0 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेस दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके 1.8 लीटर और 2.0 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन की प्रशंसा की गई है। GR स्पोर्ट्स अब बेहतर बॉडी रोल और पिच कंट्रोल देता है। इसमें नए टायर, शॉक एब्जॉर्बर और बेहतर और तेज घुमाने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम भी दिया गया है। टोयोटा CHR GR लैकेंट्रा अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल करता है, जहां आपको हर जगह GR का लोगो देखने को मिलेगा। फ्रंट सीट और इलेक्ट्रिक मिरर स्टैंडर्ड हैं। इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलता है। टोयोटा यहां आपको JBL साउंड सिस्टम के 9 स्पीकर दे रहा है। इस बेहतरीन कार की कीमत 15 लाख रुपए होने की उम्मीद है। Hyundai Ioniq। दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Hyundai ने अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसओवर मॉडल Ioniq 5 को पेश किया है। इस कार को लॉन्च करने के साथ ही कंपनी को उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में Hyundai की ग्लोबल प्रोजेक्शन और भी बेहतर होगी। कंपनी ने इस मॉडल को नए इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। Hyundai का मानना है कि नई Ioniq 5 के बाजार में आने के बाद कंपनी को 2025 तक अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेगी। दरअसल ये नया मॉडल फ्रैंकफर्ट मोटर शो में पेश किए गए 45 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन था। पेश किए गए 45 कॉन्सेप्ट्स का प्रोडक्शन वर्जन है। इस क्रॉसओवर मॉडल में कंपनी ने पॉप अप डोर हैंडल्स, रेड फ्रंट विंडशील्ड, ब्लैक रूफ, सिल्क LED हेडलैम्प के साथ 20 इंच का एलॉय व्हील दिया गया है। एक इलेक्ट्रिक वाहन के तौर पर इसमें सबसे बड़े साइज का व्हील दिया जा रहा है। नई Hyundai Ioniq 5 में कंपनी ने 12 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया है और गियर सेलेक्टर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार के दोनों साइड में चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, जिससे इसे आसानी से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी इसे अलग अलग ट्रिम में बाजार में उतारेगी। इसकी टॉप स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस क्रॉसओवर में कंपनी ने 58 किलोवाट क्षमता की बैटरी और सिंगल मोटर सेटअप दिया है, जो कि 58 से 168 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार महज 8.5 सेकंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। वहीं इसका ऑल व्हील ड्राइव मॉडल 232 HP की पावर और 605 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये मॉडल 6.1 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है। इस शानदार कार की कीमत 20 लाख रुपए हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे 2022 के आखिरी महीने में लॉन्च कर सकती है। महिंद्रा S204। महिंद्रा इस साल मिड साइड SUV सेगमेंट में एक नई कार लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अभी कोड नेम S204 पर काम कर रही है, जिसे आने वाले समय में महिंद्रा XUV 400 नाम से भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। ये SUV XUV 500 से नीचे के सेगमेंट में आएगी। रिपोर्ट्स की माने तो शहरी इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस कार को खासकर Hyundai Creta, Kia Seltos के साथ आने वाली VW Tiguan और Skoda Kodiaq को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा XUV 400 या S204 अपडेटेड प्लेटफॉर्म के साथ 5 सीटर या 7 सीटर विकल्प में लॉन्च कर सकती है। खबरों की माने तो इसमें पावर के लिए नया G15 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसका इंजन 163 bhp की मैक्सिमम पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। कंपनी 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन में भी लॉन्च कर सकती है, जो 120 bhp की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। दोनों ही इंजन में मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे 2022 के आखिरी महीने में लॉन्च कर सकती है। इस शानदार कार की कीमत भी 12 लाख रुपए होने की उम्मीद है। किया पिकेंटो। किया मोटर्स ने अपनी छोटी कार किया पिकेंटो का नया मॉडल साउथ कोरिया मार्केट में लॉन्च कर दिया। 2020 किया पिकेंटो फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में उपलब्ध ग्रैंड i10 नियोस वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित है। साउथ कोरिया में नई किया पिकेंटो की कीमत करीब 7.25 लाख रुपीस होगी। नई किया पिकेंटो सिर्फ एक पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है।
इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस है। ये इंजन 76 PS की पावर और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बता दें कि कुछ इंटरनेशनल मार्केट में पिकाटो को किया मॉर्निंग नाम से जाना जाता है। पुराने मॉडल के मुकाबले पिकाटो फेसलिफ्ट के डिजाइन में कई बदलाव हुए हैं और कार का इंटीरियर भी अपडेट किया गया है। नई कार में प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स और इसके चारों ओर 4 LED DRL के साथ रिवाइज्ड हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। इसके अलावा फेसलिफ्ट मॉडल में हल्के बदलाव के साथ किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट और रेयर बम्पर, नए डिजाइन के 16 इंच अलॉय व्हील, नए LED टेल लैंप्स, क्रोम प्रोजेक्ट स्टेप और शार्क फिन एंटीना दिए गए हैं। नई पिकाटो एक नए हनीबी कलर ऑप्शन के साथ आई है। इंटीरियर की बात करें तो कैबिन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। पिकाटो फेसलिफ्ट के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में नई 4.2 इंच कलर MID दी गई है। कार में 8 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें 2 ब्लूटूथ डिवाइस जोड़े जा सकते हैं। कार में वॉइस रिकॉग्निशन, वायरलेस नेविगेशन, वायरलेस फोन चार्जिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स हैं। कार इंटरनेट इनेबल्ड कार टू होम फीचर से लैस है। सेफ्टी के लिए नई पिकाटो में लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम, फॉरवर्ड क्लोजन अवॉइडेंस असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस शानदार कार की कीमत 7 लाख रुपए होने की उम्मीद है। वहीं ये कार 1 दिसंबर 2021 को लॉन्च हो सकती है। Citroen C3 Citroen C3 स्पोर्टी सब 4 मीटर क्रॉसओवर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस कार का कोड नेम C21 रखा है और इस कार को पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके इंजन की बात करें तो नई Citroen C3 स्पोर्टी में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर प्योरोटक पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंजन 114 bhp की पावर प्रदान करता है। माना जा रहा है कि इस कार में 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा और इस कार की कीमत 7 से 12 लाख रुपए हो सकती है। वहीं ये कार इस साल के अंत में लॉन्च हो सकती है। इस कार का सीधा कंपटीशन टाटा नेक्सन, किया सोनेट और फॉर इकोस्पोर्ट से होने वाला है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा।